नमस्कार जोहार, मेरा नाम विकास कश्यप है और अभी हमारे साथ भाजपा नेता हुसैनाबाद विधानसभा पूर्व प्रत्याशी हैं। कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए आपको भी धन्यवाद। सर हुसैनाबाद विधानसभा में जो सर बिजली की समस्या है उस पर सर क्या कुछ कहेंगे? सर बिजली कटती है। तो बिजली की समस्या जो है, पहले तो बिजली बहुत ही अच्छा रहता था, अभी बिजली की स्थिति थोड़ा ख़राब हुई है। तो अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि उस डिपार्टमेंट में कहाँ से बिजली कितना कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि क्या कारण है। अब उस पर पता करने पर पता चला कि बिजली ही बाहर से कम आ रही है। और पहले अपने सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आपको मालूम होगा कि 24 घंटा बिजली मोहम्मदगंज में उपलब्ध था, जो आपको भी पता है। क्योंकि सर वहाँ पे जब बच्चे पढ़ने का समय होता है 6 से 8 उसी टाइम ही कटता है। क्यों सर? उस पॉइंट पर बात करना होगा। हो सकता है मे भी कि ओवरलोड हो, इसकी वजह से वो लोग काटते हों। मैं जीएम से बात करूंगा कि भाई जब पढ़ाई के समय होता है तो उस समय पर बिजली को ना काटा जाए। ये शिक्षा पर क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा तो अच्छा होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो परीक्षाओं में चोरी की देखा जाए तो होती ही है। या फिर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी सर एक सिग्नेचर के लिए हंगामा करना पड़ता है छात्रों को। शिक्षा का तो देखिए दोनों पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट पर भी और टीचर पे भी। शिक्षा अच्छा होगा, अच्छा पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट अच्छे निकलेंगे ही। और वहाँ आपने बताया कि चोरी करने की बात, तो वो अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो अपना भविष्य अपने ख़राब कर रहा है। तो अगर एजुकेशन का मेन जो आप बता रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं बच्चे पर कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। जहाँ उनको कॉलेज में चाहे स्कूल में कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस पर बताएं, तो उस पर उसके पेरेंट्स जाकर उसके टीचर से बात करेंगे भाई कि हम अपने बच्चे को कॉलेज भेज रहे हैं चाहे स्कूल में भेज रहे हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। सर अगला सवाल रहेगा कि हुसैनाबाद में रोज़गार के लिए क्या कुछ आप करेंगे? कि रोज़गार के लिए जब तक यहाँ कोई इंडस्ट्री चाहे कोई ऐसा काम नहीं रहेगा तो लोग भागेंगे ही, बाहर जाएंगे कमाने। इससे पहले जो भी है तो हुसैनाबाद में कम से कम जो पलायन हो रहा है मजदूर को, उसको रोकने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार तक कि लोग को वर्क मिलेगा, काम मिलेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे। सर 2024 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपका क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? अभी चुनाव तो लड़ेंगे तो मेन है कि जपड़ा का विकास हो। मेन तो है कि विकास हो, एग्रीकल्चर में सुधार हो, बिजली में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। सिंचाई सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग ऊपर पर निर्भर करते हैं पानी पर। अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो सिंचाई यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ से नहर भी क्रॉस किया है तो आपको पता ही होगा कि उससे झारखंड के लोग को मात्र 10% फ़ायदा है, 90% यहाँ के बिहार के लोग को फ़ायदा है। तो सबसे पहले अगर कुछ विकास तभी संभव है जब यहाँ सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सर देखा जाए तो पूरे डैम है जो काशी सोत है मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में, जो कि गर्मी आने के टाइम में पानी उसमें कम हो जाता है। अगर उसमें पानी अगर कहीं से लाया जाए तो वहाँ पे 2 सीज़न 3 सीज़न में लोगों को खेती करने के लिए मिल सकता है। अभी देखिए केंद्र की जो पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, वो सबसे ज़्यादा फोकस कृषि पर किए हैं, एग्रीकल्चर पर किए हैं। अभी जो प्लानिंग चल रहा है, आपको पता होगा कि यहाँ से पाइपलाइन का काम चल रहा है। दोनों चीज़ का काम चल रहा है कि पानी से लोग को पीने की भी सप्लाई हो, प्लस कहीं अगर पानी नहीं है तो इसी पानी को उस कैनाल में डालकर सिंचाई की व्यवस्था करने की ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चल रहा है। हुसैनाबाद को ज़िला बनाने के लिए क्या आपकी राय रहेगी? जिला का बनाने के लिए उस पर चर्चा करने की बात है, और जिला लायक होगा तो जिला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अगर क्राइटेरिया पूरा करता है हुसैनाबाद तो जिला बनना चाहिए। सर यहाँ पे कुछ ये समस्या सड़क पे भी है, क्योंकि सड़क अभी बन रहा है और सड़क टूट जा रहा है कुछ दिनों में। ऐसा है कि सड़क जो बनाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो सड़क नहीं बना रहे इसलिए टूट रहा है। सड़क तो कई जगह तो अभी कंप्लेन मैंने भी किया है कि जो पहले सड़क बना हुआ था और अभी नया बना, तो पहले वाला ज़्यादा बेटर था, नया वाला ख़राब हो गया। पैर से मारिए तो उसके पूरे के पूरे पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो इस पर अगर कंप्लेन करें तो उस कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सड़क बराबर बनने का चीज़ नहीं। एक बार सड़क बन जाता तो कम से कम 5 साल तक उस सड़क को लोग देखते नहीं। तो इसलिए गांव वाले से भी गुजारिश है, सारे लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जिसके यहाँ से जिस गांव से रोड गुजर रहा है उनको भी ध्यान दे के अच्छा रोड बनाना चाहिए। अगर रोड नहीं अच्छा बनता तो कंप्लेन करें तो उस पर कार्रवाई होगी।
सर हमारे साथ खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।